गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे टेंस, और टेंस में हम आपको पढ़ा रहे थे फ्यूचर टेंस, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद हमारा टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें सबसे पहले रूल्स लिखेंगे। इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। नोट कर लें, आदि शब्द आते हैं। दूसरा रूल्स, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। नंबर 3, इसमें शैल बी, ऑब्लिक, दिल भी का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। तो ये आपके रूल्स हो गए, नोट कर लीजिए। इसके बाद टेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस डाल लीजिए हेडिंग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका जो फार्मूला हो इस प्रकार से होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको ये लगा देना, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने आया, मोहन कक्षा में पाठ याद कर रहा होगा। मोहन कक्षा में पाठ याद कर रहा होगा, तो ये लिखेंगे मोहन will be learning the lesson in the class। नोट कर लीजिए, मोहन कक्षा में पाठ याद कर रहा होगा, तो मोहन will be learning the lesson in the class। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, लड़के मैदान में, सभी लड़के मैदान में पतंगे उड़ा रहे होंगे। सभी लड़के मैदान में पतंगे उड़ा रहे होंगे। all boys
flying the kites, flying the kites in the field, in the field। तो इसे नोट कर लें, आपके अफर्मेटिव के 2 सेंटेंसेस हो गए हैं। सभी लड़के मैदान में पतंगे उड़ा रहे होंगे, तो all boys flying the kites in the field। क्या हुआ? सभी को समझ में आ गया? हाँ सॉरी, इसमें देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई है। The all boys will be flying the kites in the field। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो the all boys will be flying the kites in the field। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब दूसरा लिखेंगे जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस सभी जानते हैं कि इसमें नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग कैसे होगा? विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी, इस प्रकार से आपका नॉट का प्रयोग होगा। इस प्रकार से फॉर्मूला भी इसका बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखिएगा हरी सुबह से, हरी सुबह से खेतों में, हरी सुबह से खेत में कार्य नहीं कर रहा होगा। हरी सुबह से खेत में कार्य नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरी विल नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। कब से? अब देखिए यहाँ पर वो सेंटेंसेस नहीं है जिसमें समय दिया होता है। समय दिया होता है तो हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सेंटेंसेस नहीं है। सेंटेंसेस में सुबह आई है तो सुबह के लिए हम यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग। तो हरी विल नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड एट मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर? दूसरा देखेंगे शिकारी शेर के पीछे, शिकारी शेर के पीछे जंगल में नहीं दौड़ रहा होगा। शिकारी शेर के पीछे जंगल में नहीं दौड़ रहा होगा। The hunter will not be running किसके पीछे? running on the
on the loin in the forest। ठीक, क्लियर सभी का, नोट हो गया। इसका नोट ना हुआ, नोट कर लें। इसके बाद आते हैं अगले टेंस पर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, आपका वही रूल्स चलता है। दो प्रकार के होते हैं ये। पहले प्रकार का कौन सा होता है? रूल्स लिख लेंगे। यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आया है, यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो क्या कि इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या के स्थान पर विल ऑब्लिक शेल का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। क्या के स्थान पर विल ऑब्लिक शेल का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा उस प्रकार से आपका बनेगा, विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे यहां पर आया क्या, पुलिस चोरों की तलाश कर रही होगी। क्या पुलिस चोरों की तलाश कर रही होगी, तो क्या के स्थान पर क्या लगाएंगे? विल द पुलिस फिर तलाश कर रही ना, सर्चिंग विल द पुलिस सर्चिंग किसकी? विल द पुलिस भी सर्चिंग किसकी कर रही तलाश? चोरों की। सर्चिंग ऑफ द थीव्स, सर्चिंग ऑफ द थीव्स। बस, और कुछ है इसमें? नहीं है, तो हो गया विल द पुलिस बी सर्चिंग ऑफ द थीव्स। क्या पुलिस चोरों की तलाश कर रही होगी। अगर इसी में सेंटेंसेस होता क्या दिल्ली में कर रही है तो हम इधर क्या करते थे, इन मुंबई, इन जंगल में कर रही थे, इन फॉरेस्ट, है ना। तो अगला इसी का टेंस होगा क्या, माताजी रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होगी। क्या माताजी रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होंगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, विल द मदर फिर विल द मदर बी डूइंग, या कुकिंग करेंगे सीधे, कुकिंग द डिलीशियस फूड in the kitchen. Will the
किचन। ठीक है, क्या माता जी रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होगी। तो ये देखिए आपका 2 सेंटेंसेस हो गए इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका जो लास्ट है वो भी हम आपको लिखा रहे हैं। इसका पहला था ये, नोट कर ले। हो गया नोट? तो अब देखेंगे इंट्रोगेटिव का दूसरा सेंटेंसेस है वो किस प्रकार से है, वो सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि दूसरा वाला है क्वेश्चन वर्ड। और सभी इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि यदि वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि आए हो तो इन सभी शब्दों की इंग्लिश कर्ता से सबसे पहले बनाते हैं। तो लिखेंगे जैसे आज मोर जंगल में, आज मोर पहाड़ी पर क्यों नहीं नाच रहा होगा। आज मोर पहाड़ी पर क्यों नहीं नाच रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्यों, है ना। तो वाई हमने ले लिया, वाई और विल द पीकॉक, फिर नॉट बी डांसिंग ऑन द हिल। पहाड़ी के ऊपर नाचेगा मोर की पहाड़ी के अंदर नाचेगा, ऊपर नाचेगा, इसी वजह से हमने क्या लगाया, ऑन में नहीं किया ना। तो डांसिंग ऑन द हिल टुडे। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, धोबी नदी पर, धोबी कपड़े धोने, धोबी कपड़े धोने नदी पर कब जा रहा होगा। धोबी कपड़े धोने नदी पर कब जा रहा होगा। तो हम यहाँ पर कब को ले लेंगे, वैन विल द वॉशरमैन बी गोइंग टू wash the clothes, on the river। नोट कर लीजिए, when will the washerman be going to wash the clothes on the river। तो ये टेंस आपके कंप्लीट हो गया आज, जिसका नाम क्या था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आज आपका कंप्लीट हो गया। कल जो हमने दिए होंगे वो आप सभी ने कर लिए होंगे। तो ये सभी को समझ में भी आ गए हैं, ठीक है।